हेलो एवरीवन, एक रोमांचफुल ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे के ड्रामाज आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ली यूजन का बचपना दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम, कब तक आप मेरे स्कार को इस तरह से साफ करती रहेंगी। तो उसकी मॉम उसको कहती है कि जब तक कि तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहीं मिल जाता। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें एक प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन जरूर मिलेगा। तब हमें जरूरत ही नहीं रहेगी कि हम तुम्हारे स्कार को इस तरह से साफ करें। वो इससे ये कन्वर्सेशन कर रही होती कि अचानक दिखाते हैं कि ली फैमिली की ऑनर मिसेस जूली एंटर करती हैं और आकर कहने लगती है अपनी एक और मेड से कि इनकी रूम की तलाशी लो, क्योंकि यूजन की मॉम भी एक मेड ही होती है। अब उसकी मॉम के रूम की तलाशी ली जा रही होती है कि अचानक ब्लैंकेट के नीचे से ईयररिंग मिलता है। मिसेस जूली ब्लेमिंग करने लगती है कि तुमने ही चुराया है, तुम माँ बेटियां हो ही चोर। लेकिन वो कहती है कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं चुराया है। इस चीज को लेकर बहस बढ़ती है। वो उसको ताना देने लगती है कि ये तो जस्ट एक ज्वेलरी है, तुमने तो मुझसे मेरा शौहर भी छीन लिया। तभी वो कहती है कि मैंने नहीं छीना। वैसे भी वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे, यानी मिस्टर ली की बात कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यूजन की मॉम मेड होती है। वो घर की सफाई कर रही होती है कि ड्रंक हालत में मिस्टर ली एंटर करते हैं और आकर रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं, जिसके नतीजे में 9 मंथ बाद यूजन पैदा हो जाती है। वो इसको ब्लेमिंग करके कहती है, कितनी बार तुम्हें कहा है कि इस तरह से कपड़े मत पहना करो। तो मिस्टर ली को सीड्यूस करती है, उसको मारने लग रही होती है। तो यूजन आकर अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर रही होती है और कहती है कि प्लीज आंटी आप इसको मत मारें। तो वो उसको कहती है कि तुम्हें मैं अब सबक सिखाती हूँ। उसको मारने लग रही होती है। यूजन की मॉम अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने लगती है और मिसेस जूली से कहती है कि प्लीज वो मासूम बच्ची, आप उसको कुछ मत कहें। तभी वो कहती है मैं तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। वो उसकी मॉम को धक्का देती है, जिसकी वजह से यूजन की मॉम जख्मी हो जाती है। यूजन अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है कि मॉम आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें जीना होगा और तुम्हें अच्छी लाइफ स्पेंड करना होगी। मायूस की डेथ हो जाती है। यूजन अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी मॉम उसको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है जिन फैमिली को, जिसमें एक लड़की वहां पर एंटर करती है और जिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी घर को देखकर बहुत इंप्रेस हो रही होती है कि अब इस घर की मैं मालकन बनने वाली हूँ। वहां ही दिखाते हैं कि जिन फैमिली की फर्स्ट डॉटर, जिसका नाम यूनजी है, वो एंटर करती है। वो जैसे ही आती है तो वो कहने लगती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो फिर वहां पर ही वो उसको टॉर्चर भी करती हैं। तो वो लड़की कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपको पता है ना मैं आपके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे भाई की दुल्हन बनो और उससे बच्चा जन्मो। वैसे भी ये पैसे रखो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो उसको कहने लगती है आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने क्या मुझे भिखारी समझा हुआ है कि आप मुझे इस तरह से खरीद लेंगी। वहां पर यूनजी कहने लगती है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे आगे जबान चलाओ। वो एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उसके फेस को जख्मी कर देती है और कहने लगती है कि अब देखो कि तुमसे मेरा भाई शादी क्या, तुम्हें वो अपनाएगा भी नहीं। वो उसको ये ताना देकर और अपनी मेड को ऑर्डर देकर चली जाती है कि इसको यहाँ से निकाल फेंको। दिखाया जाता है कि फिर से ली फैमिली को दिखाया जाता है। यूजन अब बड़ी हो चुकी होती है, उसको दुल्हन बनाकर जबरदस्ती लेके जा रहे होते हैं। वो आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। तो मिसेस जूली कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि जिन फैमिली और ली फैमिली में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से तुम्हें शादी करना होगी। वो कहती है कि मुझे नहीं करना। वो अपने डैड को भी कह रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसको साफ कहती है कि तुम्हें ये शादी करनी होगी। तो वो कहती है कि ये तो मेरी सिस्टर यांशु के लिए रिश्ता आया था, तो आप मुझे इस बंधन में नहीं फंसा सकती हैं। लेकिन वो उसको साफ कह रही होती है कि तुम्हें पाल पोस कर हमने बड़ा किया है, तुम्हें हमारा कहना मानना होगा। तभी वो अपने डैड को भी कहती है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें जिन फैमिली में शादी करनी होगी तुम क्यों एतराज करियो, और वैसे भी तुमने अपना निशान नहीं देखा है। और वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है तो मिस्टर ली एंटर करते और कहती है सब कुछ क्या चल रहा है। यूनजी जाकर अपने डैड को बताती हुई है कि मॉम को इन लोगों ने देखे किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, प्लीज आप उसको बचा ले। लेकिन उसको कहते तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, अब हम कैसे बचा सकते हैं। वहीं वो मेड वगैरह को कहते हैं कि इसका गन वगैरह साफ करो और इसको यहाँ से ले जाओ, कहीं हमें खतरा ना हो जाए। वहां पर ही दिखाते हैं कि जूली फिर हंस के कहने लगती है कि ये थी ही ऐसी, इसके साथ यही सलूक करना चाहिए था। वहां पर ही यूजन अपनी मॉम की साइड ले रही होती है। मिसेस जूली को गुस्सा आता है तो वो उसके स्कार को और ज्यादा खराब कर देती हैं। अब वो ये सारा कुछ सोच रही होती है और अपने डैड को कह रही होती है कि आप ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। लेकिन वो उसको साफ कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये कहना मानना होगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शादी कर लो। वहीं दिखाते हैं कि सिस्टर यांशु आती है और उसको थप्पड़ लगाकर कहती है कि 20 साल से हम तुम लोगों को झेल रहे हैं, तो तुम ये बस एहसान समझो। वहां पर ही वो मेड को कहती है कि गाड़ी का दरवाजा खोलो, इसको यहाँ से ले जाओ। तो जबरदस्ती उसको ले जाते हैं। वहीं दिखाते हैं कि यांशु हैप्पी हो रही होती है, अपनी मॉम से कहने लगती है कि अब इस फैमिली से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब हमें बिजनेस में बहुत फायदा होगा। और उसकी मॉम भी हंस रही होती है। जैसी कार में यूनजन बैठती है वो मन में सोचने लगती है कि मेरा फर्स्ट स्टेप था रिवेंज लेने का, फाइनली मेरा ली फैमिली से तो छुटकारा हो गया, अब आगे देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यूजिन का जिन फैमिली में फर्स्ट डे होता है वो दुल्हन बनकर बैठी होती है और जिन शियान हमारे मेन लीड हीरो की सिस्टर यूनजी के सामने होती है और उसको चाय सर्व कर रही होती है। अब यूनजी अपने भाई को और पूरी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती है और वो बॉसी नेचर की होती है। वो उसको कहने लगती है हमारी खानदान की रस्म और रिवाजों को तुम्हें अच्छे से समझना होगा कि कैसे चाय सर्व की जाती है। वो मेड को इशारा करती है तो दिखाते हैं कि मेड गर्म पानी उसको देते देते उसके हाथ पे भी गिरा देती है, लेकिन वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है क्योंकि वो बहुत बड़े प्लान से आई होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि समझ आ गई ना कि किस तरह से चाय सर्व की जाती है। वो कहती है मैं समझ गई हूँ और वो दोबारा से यूनजी को चाय सर्व करने लग रही होती है। तो वो जिनशियान भी बैठा होता है जो कि इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो जो हमारे ड्रामे के मेन लीड हीरो भी है। तभी वो कुछ देर बाद कहता है कि मुझे कंपनी में जरूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो उसकी सिस्टर उसको कहने लगती है कि ठीक है, शाम को जब तुम आओगे तो तुम मजे मजे का तुम्हारे लिए खाना बना होगा। वो कहता है ठीक है। वो जैसे ही जाने लगता है दिखाया जाता है कि जिनशियान की छोटी बहन भी वहां बैठी होती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें हमारे खानदान की रस्मों रिवाजों का पता नहीं है, यहाँ पर बहुत सी चीजों की डिफिकल्टीज का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन यूजिन कहती है मैं सब समझ गई हूँ। वहां पर यूनजी कहने लगती है कि सब कुछ इसको समझा दो, हमारी फैमिली में क्या चीज पसंद की जाती है क्या कुछ नहीं, तुम समझ रही हो ना। तो वहां जिनशियान की छोटी बहन कहती है मैं समझ रही हूँ। जैसी वो चली जाती है तो वो यूजिन को समझाने लग रही होती है और कहने लगती है कि ग्रैंडमा ने ये रिश्ता अरेंज ना किया होता तो तुम जैसी बदसूरत लड़की को हम यहाँ हरगिज ना लेकर आते, तुम्हें हमारे इशारों पे चलना होगा। वो इसको सारी बात कहकर जो उसने कप पकड़ा होता है वो नीचे फेंक देती है और उसको कहने लगती है कि ये तुम साफ कर देना, मेड को साफ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर यूजिन कहती है मैं समझ गई हूँ, क्योंकि वो बदले की आड़ में आई हुई होती है। वो कप उठा लेती है। दिखाए जाते हैं जैसी वो रूम में जाती है उसने एक कैट ली हुई होती है। जिनशियान जैसी एंटर करता है और उसको कहने लगता है कि तुम किसकी इजाजत से इस कैट को अंदर लेकर आई हो। तो उसको बताने लगती है कि कैट बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था जिसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा तर्स किए जाने को बुरा समझा जाता है, तो तुम कभी भी तर्स मत करना। तभी फिर वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में था, मुझे लाना जरूरी था। तो वो उसको कहता है जो करना है करो। वो जाने लग रहा होता है तो उसको रोककर कहती है इतना तो मुझे पता है कि तुम दिल के अच्छे इंसान हो, तुम्हें भी इस कैट को देखकर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, लेकिन तुम इस हकीकत को मान नहीं रहे हो। तो वो उसको आकर टॉर्चर करने लगता है कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये बच्चा होता है ये दिल का बहुत अच्छा होता है, इसको भी काफी चीजों से हमदर्दी होती है और वो एक कैट को लाया हुआ होता है। लेकिन इसकी सिस्टर यूनजी इसको कहने लगती है कि तुम जिन फैमिली का चश्मो चिराग हो, तुम्हें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा जालिम बनना चाहिए, हर चीज में तुम्हें तरस नहीं खाना चाहिए। वो इसको इस तरह से गाइड कर रही होती है। लेकिन ये अच्छे दिल का होता है, ये लड़ने लग रहा होता है, रो रहा होता है कि नहीं मुझे उस किटी के पास जाना है, लेकिन इसकी बहन इसको टॉर्चर करती है कि नहीं मैं तुम्हें उस किटी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तभी वो उसको कहने लगता है कि तुम मेरे इस तरह से माइंड को रीड नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे माइंड को रीड करो। तभी फिर वो उसको कहती कि नहीं मैं तो बस आपको बता रही थी। वो उसको टॉर्चर करके वहां से चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि इस फैमिली में भी मजा आएगा, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है ये दोनों सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यूनजी के पास उसकी छोटी सिस्टर आती है और उसको कहने लगती है कि पेरिस की एक ज्वेलरी ऑक्शन से ये मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लेकर आई, ये तुम पे बहुत जचेगा। लेकिन यूनजी उसको कहने लगती है इसकी जरूरत नहीं, मैं बहुत बूढ़ी होगी। तो उसको कहती नहीं सिस्टर तुम तो अभी बहुत जवान हो। वहीं दिखाते हैं कि यूजिन इनके लिए चाय लेकर आती है। दोनों बहनें इसको जैसे देखती इनका मूड बन जाता है। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि हमने ये सुना था कि रात तुम एक किटी लेकर आई थी, तुम्हारी ये जरूरत, रात में किटी लाने वाला कौन था। यूजिन इस चीज से बचने के लिए दिखाते हैं कि यूनजी के कपड़ों पर चाय गिरा देती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिन ये शान की छोटी सिस्टर को गुस्सा था वो उसको थप्पड़ लगा कर कहती तुम्हारी ये जरूरत कि तुम्हारी बहन के कपड़े गंदे करो। वहां पर ही कहने लग जाती है यूनजी कि खैर इसने कपड़े तो गंदे कर लिए, अब इसकी यही सजा है कि सारा दिन ये मेड के रूम में रहेगी और नौकर वाला काम करेगी। तो जैसे ही वो ये ऑर्डर देकर चली जाती है, वो जैसे ही नेकलेस देखती है तो उसको एक आइडिया सूझता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है घर में हंगामा हो रहा होता है। यूनजी सबको चिल्लाकर मेड को इकट्ठा करके कह रही होती है कि मेरा वो नेकलेस आखिर कहाँ जा सकता है। और छोटी सिस्टर कहती है आज सुबह ही तो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। वहां पर ही दिखाते हैं कि काम कर रही होती है यूजिन और आकर इनको कहने लगती है कि आप याद करें आपका वो नेकलेस किस टाइम गुमा था। तो अचानक उसको याद आता है कि सुबह के टाइम वो गुम हो गया था। तो वो इसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि सुबह तो मेरे रूम में भी गई थी, कहीं तुमने तो नहीं चुराए। लेकिन वो कहने लगती है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फिर ये सब इस पे ब्लेमिंग करने लगते हैं और यूनजी अपने मेट्स को कहने लगती है कि ये अगर नहीं मान रही है तो इसकी पूरी बॉडी को चेक किया जाए, कहीं ना कहीं से मिलेगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लग रही थी कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लोग इसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे और वो बार बार टाइम की तरफ देख रही होती है। जैसे पूरे 8 बज जाते हैं तो वहां पर ही वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि रुक जाओ, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं खुद ही अपने कपड़े उतार सकती हूँ। तो मिसेस यूनजी कहने लगती है ठीक है ये तो तुम अच्छा कर रही हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतार रही होती है और मन में सोचने लग रही होती है कि मर्द के दिल तक जाने का रास्ता सिर्फ 3 चीजों से हो सकता है। एक तो ये कि उसकी पसंद को अपना पसंद बनाओ, दूसरा ये कि उसको सरप्राइजेस देते रहो और तीसरा ये कि उसके आगे सिंपैथी गेन करते रहो, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। तभी फिर जैसे ही वो कपड़े उतार देती तो कहती है तुम लोगों ने देख लिया मेरे पास नेकलेस नहीं था।
वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से मिस्टर जिन शियान एंटर करते हैं और आकर कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है, और आकर इसको प्रोटेक्ट करते अपना कोट इसके ऊपर डाल देते हैं। तो फिर वहां पर ही कहने लग रही होती है उसकी सिस्टर कि इसने नेकलेस चुराया था जो सुबह मैंने इसको गिफ्ट किया था। तभी फिर वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने नहीं चुराया था। वहां पर ही दिखाते हैं कुछ देर बाद मेड भाग कर आती है और आकर कहने लगती है कि नेकलेस मिल गया है। तभी उससे क्वेश्चन किया जाता है ये नेकलेस कहाँ था, तो वो बताने लगते हैं कि ये मिसेस यूनजी की जैकेट में था। तो वहां पर ही सब हैरान हो रहे होते हैं कि अचानक से वो फ्लैशबैक में सोच रही होती है कि सुबह में जैसे ही ये सिस्टर जा चुकी होती हैं तो वो नेकलेस उनकी जैकेट में खुद ही रख देती है। अब ये उसकी प्लानिंग के कारण सब कुछ हो रहा होता है। तभी फिर जिन शियान कहने लगता है कि आप लोगों को देख लिया ना, गलत फहमी हुई थी। तो उसकी सिस्टर सॉरी करके कहती है कि हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। तभी फिर वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करके वहां से चला जाता है। वहां पर यूनजी मन में सोचने लगती है पूरी टाइमिंग पे ये सब कुछ किया गया है, कहीं ये यूजिन की प्लानिंग तो नहीं थी। अब उसको थोड़ा डाउट हो रहा होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही वो उसको अंदर लेकर जाता है उसको कहने लगता है कि पूरी मेट्स के सामने तमाशा बन रहा था। तो वो उसको सॉरी करने लग रही होती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, और रो रही होती है। वो उसको टिश्यू देता है कि तुम रो मत। तभी फिर वो कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि जिन फैमिली से आप मुझे दूर लेकर चले जाओ, मैंने नोट किया है कि आपकी बहनें मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है, अच्छा यही रहेगा कि मैं उनसे दूर रहूं। तो वो उसको देखकर कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम यहाँ से अब कहीं पे भी दूर नहीं जा सकती हो। तो अचानक से वो देखता है कि उसका स्कार्फ फेक है और वो उसको टच करके कहते हैं क्या तुम्हारा स्कार्फ फेक है। वो उसको हैरानगी से देखते हैं तो दिखाते हैं कि पानी से वो उसका फेस वॉश करवाता है और उसको पता चल जाता है। उसको टॉर्चर करके कहते हैं कि ये बताओ कि ये किस तरह से तुम मेरे पास कैसे पहुंची हो, कोई तुम्हारा मकसद था कि क्या था। वो इसी क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। तो वहां पर ही वो सिलेंडर कर लेती है और बताने लग जाती है कि ये सब कुछ मेरी मॉम की वजह से हुआ है, जो मेरी अडॉप्टेड मॉम है। तो वो कहता क्या मतलब। वो उसको बता देती है कि मैं उनसे बचने के लिए ये फेक स्कार बना के रख रही थी, क्योंकि उन लोगों ने मेरी मॉम के साथ बहुत गलत किया था और मेरे डैड ने मेरी मॉम के साथ जबरदस्ती किया था, और वो उस घर में काम करती थी, एज अ मेड थी। इन सब से बचने के लिए, क्योंकि वो हमें टॉर्चर करते थे, तो मुझे ये फेक स्कार का नाटक करना पड़ा ताकि मैं उनकी ज्यादतियों से बच सकूं। अब वो उसको ये सारी बात बता देती है। तभी फिर वो हैरान होता है और उसको कहने लगता है कि खैर अब तुम्हें ये फेक स्कार बनाने की जरूरत नहीं है। उसको टॉवल से साफ करके कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें कोई भी इस तरह से अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जिसे देखकर वो थोड़ा खुश होती है और कहने लग जाती है कि थैंक यू मास्टर। तो फिर वो उसको कहता है कि मास्टर कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे जिन शियान कह सकती हो। वो मुस्कुराने लगती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि उसका मूड बनने लगता है, वो उसके करीब होता है और उसको किस करने लग जाता है और ये भी उसके साथ रोमांटिक हो जाती है। अब बाहर ही दिखाते हैं कि यूनजी ये सब कुछ सुन रही होती है और मन में सोचने लगती है कि इन दोनों की नजदीकी आपस में बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिन फैमिली की ऑनर ये बन जाए। अब वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही यूजिन बाहर जाती है वो यूनजी से हेलो करती है। तो वो उसको कहने लगती है कि नेकलेस के मामले में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो वो उसको कहती है कि नेकलेस मिल तो गया था। तो वो उसको आकर कहने लगती है कि तुमने मुझे क्या बहुत बुद्धू समझा हुआ है क्या, मुझे तुम्हारी चालाकियों का पता नहीं। कि अचानक वो उसकी फेस पे निशान देखती है जो कि गायब हो चुका होता है। वो उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा निशान कहाँ गायब हो गया। तो वो उनको बताने लगती है कि जिन शियान ने मुझे कितनी अच्छी ट्रीटमेंट करवाई थी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा ये निशान कैसे चला गया। तभी फिर वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये याद रखो। अगर तुम अपनी औकात भूल गई हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम अपनी औकात में रहो। वो उसके मुंह पे पानी फेंक देती है और उसको साफ सुनाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ख्वाबों में फिर रही हो कि जिन फैमिली की सारी चीजें तुम हासिल करो और वहां की हेड बनकर तुम बैठ जाओ। वो उसको इस तरह की बातें सुना रही होती है। तो मन में वो सोचने लगती है यूजिन की तो जरूरत से ज्यादा ही चालाक औरत निकली है। तभी फिर वो बातें सुनाते सुनाते जो ब्रेकफास्ट पड़ा होता है उसको भी गिरा देती है और उसको सुनाने लगती है जो तुम्हारी औकात है तुम्हें ये खुद साफ करना होगा, किसी मेड की तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो जैसी साफ करने लग रही होती है अब वो उसको टॉर्चर करके बातें सुना रही होती है और मन में यूजिन सोचने लगती है कि जिन शियान के नीचे आने का टाइम आ गया है, मुझे भी नाटक करना चाहिए। वो उसको जैसे बुरा भला कह रही होती है तो ये भी कहने लगती है कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तभी वो उसको और ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। उसने हाथ में जान के कांच उठा लिया होता है ताकि जिन शियान आए और उसको प्रोटेक्ट करे, और होता भी ऐसा है। जैसे ही वो आता है वो आकर क्वेश्चन करने लगता है कि ये आप क्या कर रही हो। तभी फिर वो कहने लगती है कि मैं इसको सबक सिखा रही थी कि हमारी फैमिली में रहने के रूल कैसे होते हैं। लेकिन जिन शियान को गुस्सा आता है वो यूजिन को प्रोटेक्ट करके कहते तुम ठीक हो ना, और अपनी सिस्टर को कहने लगता है कि आपने जो भी कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है। तो वो उसको कहने लगती है कि मैंने खानदान की भलाई के लिए किया है और तुम इसकी साइड ले रहे हो। तो वो उसको कहता है कि ये मेरी वाइफ है, आप ऐसे इस तरह से कोई साथ सलूक नहीं कर सकती। तो वो उसको कहने लगती है कि अच्छा, एक स्ट्रेंजर के लिए तुम अब मेरे साथ ऐसे जबान चलाओगे। तो वो कहता है ये स्ट्रेंजर नहीं है, ये मेरी वाइफ है। आइंदा जिंदगी में मैं ना देखूं कि आप इसके साथ कुछ ऐसा कर रही हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसको बातें सुनाकर यहाँ से चला जाता है। वहां पर ही यूनजी को अपनी इंसल्ट फील होती है। वो फिर से इसे बदला करने के लिए प्लानिंग कर लेती है। जैसे वो इसको अंदर लेकर जाता है तो वो उसके जख्म पे मेडिसिन लगाने लग रहा होता है। तो मन में सोचने लगती है यूजिन के मॉम
आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे एक पर्सन तो मिल गया है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और मुझे इस पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तो वो उसको सॉरी कर रही होती है कि मैंने तुम्हारी बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। तो वो उसको कहता है कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मेरी सिस्टर ही बची थी जो मेरी देखभाल करती थी, या मेरी ग्रैंड मदर थी। मेरी सिस्टर शुरू से लेकर एंड तक मेरा बहुत ध्यान रखती थी और वो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई है और उसको हमेशा इस चीज़ की चिंता लगी रहती है कि कहीं मैं उसको छोड़ कर नहीं चला जाऊँगा। इसी वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा गंदी हरकतें भी कर जाती है। तो तुम्हें सब्र करना होगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को क्या चांस दे सकती हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारी सिस्टर है, चलो मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। जिसे सुनकर जिन शियान को खुशी होती है वो उसको गले से लगा लेता है और मन में सोचने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और वो भी मन बना लेती है कि मॉम ये पर्सन बहुत अच्छा है, मुझे इस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तभी फिर जिन शियान रोमांटिक होने लग रहा होता है उसको बेड की तरफ पुश करता है और उसकी तरफ रोमांस करने जा रहा होता है कि उसको रोक देती है। तो उसको कहते हैं क्या हुआ। वो उसको कहने लगती है कि आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है तो मैं थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ उनका। तो वो उसको कहते ठीक है, मैं तुम्हें कार्ड दे दूंगा, तुम जा सकती हो। तो दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम की ग्रेव पे जाती है। जैसे ही वो कार से उतर कर जाती है, फूलों की बुको लेके जाने लगती है कि वो अपनी मॉम की ग्रेव को थोड़ा खराब देखती है, उस पर मट्टी गिरी हुई होती है। वो देखकर डर जाती है। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है कि दिखाते हैं मिसेस जूली खड़ी होती है, जिसे देखकर वो क्वेश्चन करने लगती है कि ये आप क्या कर रही हो, मेरी मॉम की ग्रेव के साथ ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसको कहने लगती है कि यूजिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी ये जरूरत। तभी फिर वो कहने लगती है कि तुम्हारे जो निशान था वो कहाँ चला गया। तो वो कहने लगती है कि जिन शियान इतना अच्छा इंसान है, वो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखता है कि देखें उसने मुझे मेडिसिन दी और ठीक भी हो गया। तभी फिर उसको कहने लगती है कि अच्छा तो ये मसला है, तुम तो हो भी नाजायज औलाद इस फैमिली की और तुम इस तरह से मुझसे ऊंची आवाज में बात क्यों कर रही हो। तो वो अपनी मॉम की क्वेश्चनिंग करके कहने लगती है मेरी मॉम की एशेज कहाँ है। तो वो उसको कहती है कि इस अंदाज में तुम कहोगी तो तुम्हारी मॉम की तुम्हें एशेज नहीं मिल सकता, तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वहीं दिखाते कि यूजन उसके आगे थोड़ा गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन वो उसको टीज कर रही होती है और कहने लगती है इस तरह से नहीं, तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। तो वो वहां पर ही सिलेंडर कर जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम से प्यार करती होती है। वो घुटनों के बल बैठकर एशेज मांग रही होती है। तो मिसेस जूली उसको पहले बातें सुनाती है और बातें सुनाते कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगी। तो दिखाते हैं वो स्पॉट को नीचे फेंक देती है और उसकी मॉम की एशेज जाया हो जाती है। वहां पर ही वो जोर जोर से चिल्लाने लग रही होती है और मिसेस जूली उसकी खूब इंसल्ट कर रही होती है कि तुम माँ बेटिया चोर थी और इस तरह से थी। अब इस तरह की वो बातें कर रही होती है तो गुस्सा आता है यूजन को। वो कार में बैठती है और तेज रफ्तार कार चला कर आ रही होती है। मिसेस जूली डर रही होती है और जोर से चिल्लाकर मिस्टर ली को पुकार रही होती है। मिस्टर ली जैसे ही आते हैं वो अपने फादर को देखकर कार रोक देती है। जैसी वो उतरती है तो वहां पर ही मिसेस जूली मिस्टर ली को सारी शिकायतें लगा रही होती है कि तुमने ये अपनी बेटी की तरबियत की। वो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा था। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजन फिर से अपनी रिवेंज वाले करैक्टर में आ जाती है और नाटक करने लगती है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे तो जिन शियान ने कार गिफ्ट की थी तो मैं बस चेक करने के लिए आई थी और मैं आपको सरप्राइज देने आई थी। तो उसके फादर ये चीज सुनकर खुश हो जाते कि अच्छा है, लगता है कि वो लड़का तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है, इससे तो हमें भी फायदा हो सकता है। तो वो कहती है ये सब कुछ मैं आप ही लोगों के लिए तो कर रही हूँ। जानबूझकर वो ऐसी बातें करके मिसेस जूली की भी तारीफ करती है कि आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। तो मिसेस जूली उसको हैरानगी से देख रही होती है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि चलो हम इस कार को जाकर चेक करते हैं कि ये कैसी है। वो जैसे ही चले जाते हैं वहां पर ही वो अपनी मॉम की एशेज को उठाती है और वो मन बना लेती है कि जूली मैं तुम्हें बर्बाद करके रखूंगी, तुम देखो तो सही मैं तुम लोगों के साथ करती क्या। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि यूजन प्लानिंग कर रही होती है कि जिन फैमिली को अपने हाथ में करने के लिए मुझे कोई तगड़ी प्लानिंग करनी होगी। कि अचानक दिखाते हैं कि जिन शियान आता है और उसको कहने लगते हैं क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा सोच में क्यों हो। तो वो उसको कहने लगती है यार तुम जल्दी काम से आ गए हो। तो वो उसको बताने लगता है कि ग्रैंड माँ चाइना वापस आ रही हैं और उनकी 18th बर्थडे है तो हमने उनकी बर्थडे के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी अरेंज करना है। तभी वो कहती 18th बर्थडे। तो वो उसको कहता है कि हाँ हमें उनके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट प्रेफर करना होगा। तो वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो उठकर जाती है और मिसेस यूनसी से वो सलाह ले रही होती है कि सुना है कि ग्रैंड मदर की बर्थडे है तो मुझे ये नहीं पता कि उनको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने उनके लिए पेंटिंग अरेंज कर रखी है, तो आप बताएं कि उनको क्या पसंद है कि मैं उनको तोहफे में दूं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि यूनसी प्लान कर लेती है कि वो उसको गंदा एक गिफ्ट बताएगी जिससे उसकी इंसल्ट हो सकती है। तो वो उन्हें सिनाबार के बारे में बोलती है कि ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा पसंद है कि तुम उनको अगर वो अरेंज कर दोगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो वो कहती है ठीक है। तो वो जैसे ही बाहर शॉप पे जाती है तो वो जिन शियान को कॉल करके सिनाबार के बारे में पूछती तो वो उसको कहता है कि नहीं उससे ग्रैंड मदर की लंग्स इफेक्ट हो सकती है तो तुम्हें ये गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहती मैं समझ गई और फोन रखकर मन में सोचने लगती कि अच्छा जानबूझ के यूनसी ने मुझे गंदा गिफ्ट बताया था। कि अचानक से वो अपने मिरर में देख लेती है कि पीछे से यूनसी की कार है जो कि उसको फॉलो करी। तो वो समझ जाती है कि अच्छा ये मुझे फॉलो करिए। तो दिखाते हैं कि ये पेंटिंग की एक शॉप पे अंदर चली जाती है तो वहां पर यूनसी कार में बैठकर कहती है कि अच्छा जो मैंने इसको गिफ्ट बताया था ये अपनी ही कुछ कर रही है, मैं समझ गई। तो दिखाते हैं कि जैसी वो शॉप से निकल कर जाती है
तो दिखाते हैं कि यूनजी उस शॉप में एंटर करती है और वो सबसे पहले एक नोटिस पढ़ लेती जिसमें बताया जाता है कि वीडियो कैमरास शॉप के खराब हैं। तभी वो कहती वाओ, अब तो मुझे फायदा होगा। तो वो कुछ गड़बड़ कर वहां से निकल जाती है। दिखाया जाता है कि फाइनली ग्रैंड मदर की ग्रैंड पार्टी होती है। उनकी बर्थडे पार्टी में सब लोग होते हैं। वहां पर ही दिखाते कि यूजिन जिन शियान के साथ एंटर करती है और आकर ये लोग मिलते हैं ग्रैंड मदर से और उनको एक गिफ्ट बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा लाए हैं। वहां पर जिन शियान की छोटी सिस्टर कहती है कि हमें ये तोहफा देखना चाहिए, आखिर इन हस्बैंड वाइफ ने जो दिया है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ। तो जैसे ही वो गिफ्ट ओपन करती है तो बहुत ही प्यारी पेंटिंग होती है जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं। खूब सब लोग यूजिन की तारीफ करते हैं और जिन शियान भी तारीफ कर रहा होता है यूजिन की कि इसने दिन रात कितनी मेहनत की थी। वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग गिफ्ट देख रहे होते हैं कि अचानक से यूनजी कहने लगती है यूजिन से कि लगता है कि तुम्हें जो मैंने चॉइस बताई थी तुमने अपने दिल की तो उसको कहने लगती है कि हाँ, मैंने जिन शियान से भी थोड़ा मशवरा लिया था तो मुझे यही चीज समझ आई। अचानक से ग्रैंड मदर की चीख की आवाज आती है तो लोग भाग कर जाते हैं। तो ग्रैंड मदर कहती है इस पेंटिंग से खून निकल रहा है, इसका मतलब है कि बुरी नीयत के साथ यहाँ पर यूजिन आई है। तो वहां पर यूजिन कहने लगती है ये पेंटिंग तो बिल्कुल ठीक थी। ग्रैंड मदर उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम हमारी फैमिली में कर्ज बनकर आई हो, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ चाहती हो। लेकिन वहां पर ही जिन शियान प्रोटेक्ट कर रहा होता है यूजिन को कि नहीं, ये मासूम है, आप इसको गलत समझ ले। लेकिन ग्रैंड मदर कहने लगती हैं कि ये कैसे हो सकता है, आप जानबूझकर जिन शियान की सिस्टर्स भी भूला भला कह रही होती है यूजिन को। वो अपनी सफाई भी देने चाह रही होती है लेकिन ग्रैंड मदर उसको कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो वहीं दिखाते हैं कि वो अपनी मेड से एक चीज मंगवाती है इसको मारने के लिए। तो जिन शियान बीच में आ जाता है और इसको कहने लगता है कि आप इसको चांस दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकती, आपको गलत फहमी हुई। तो ग्रैंड मदर कहती है मैं चाहूंगी कि तुम अपनी मुंह से ही कह दो कि तुम सच कह रही हो या तुम झूठ बोल रही हो या तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी। तो वहां वो कहने लगती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तो ग्रैंड मदर कहने लगती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी टाइप की लड़की हो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। वो उसको मारने जा रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड आता है और ग्रैंड मदर को रोककर कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तो वहां पर ये वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें दिखाते हैं कि शॉप में एंटर करती है यूनजी और जानबूझकर उस पेंटिंग को खराब करने वाली यूनजी होती है। ग्रैंड मदर ये देखकर कहने लगती है क्या यूनजी ये सब कुछ तुमने किया है। तो वो हैरानगी से अपना फुटेज देखकर डर जाती है। वहां पर ही मन में खुश हो रही होती है यूजिन। तो वहां पर इससे क्वेश्चनिंग किया जा रहा होता है और शॉपकीपर के बारे में भी क्वेश्चन किया जाते हैं कि बॉडीगार्ड ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसको कहता है कि शॉपकीपर ने हमें ये सेंड की थी फुटेज। तो फिर वहां पर ही वो बहाना करने लगती है और कहने लगती है कि नहीं, कैमरास तो खराब थे। अब उसके मुंह से यूनजी की ये बात निकल जाती है। तो ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता। तो वो बहाना करने लगती है कि मैं शॉप से वहां से गुजरी थी तो मैंने देखा था। तो ग्रैंड मदर को डाउट हो जाता है और कहती है तुम उस शॉप से क्यों गुजरी थी। वहीं वो पकड़ी जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही शॉप में जाती है यूजिन तो वो एक लेडी को पैसे देती है और उसको कहने लगती है कि मेरे जाने के बाद जिन फैमिली की एक मेंबर यहाँ पर आएगी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। आपने पहले एक नोटिस बोर्ड लगाना है जिसमें आप यही कहोगे कि यहाँ के कैमरास खराब है और वो जो भी हरकत करेगी तो आपको वो फुटेज इस घर में भेजना पड़ेगा। तो वो उसको भारी रकम पैसे देकर ये काम करवा लेती है। तभी फिर वहां पर गुस्सा आने लग रहा होता है ग्रैंड मदर को और वहीं दिखाते हैं गुस्से से जिन शियान जाने लगता है। यूनजी अपने भाई को रोक भी रही होती है लेकिन वो चला जाता है। वहीं उसको गुस्सा आता है, वो यूजिन को थप्पड़ लगाती है और उसको कहने लगती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश मत करो। वहां पर ही ग्रैंड मदर अनाउंस कर देती है कि अब पता चल गया है कि यूनजी ये सब कुछ करने वाली तुम हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर अब तुम्हें सजा के तौर पर कुछ दिन के लिए रूम में बंद किया जाएगा तो तुम रूम में बंद रहोगी। वहां पर ही वो एक्सप्लेनेशन दे भी रही होती है लेकिन ग्रैंड माँ उसकी नहीं सुनती और कहने लगती है अब से जिन फैमिली के सारे मामला सब यूजन ही संभालेगी। जिसे सुनकर यूजन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि अब वक्त आ गया मिसेस जूली और अपनी सिस्टर यानशु और वहां पर यूनजी के बारे में ये प्लान कर रही होती है कि मैं इन सबको तबाह करके रखूंगी, अब सारी पावर मेरे हाथ में आ गई है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिन शियान के ऑफिस पहुंच चुकी थी यूजिन और उसको पता चल चुका होता है कि मिसेस जूली ने उनके कुछ फंड्स को चुराने की कोशिश की है और वो इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें भी वो फ्रॉड कर रही है। तो वो यूएसबी में सारे सबूत लेकर जा रही होती है कि अचानक उसको नजर आ रहा होता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। वो छुप के खड़ी हो जाती है, एक पर्सन वहां से भाग रहा होता है तो उसको कहती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो उसको कहता है कि मैं तो टॉयलेट जा रहा था। तो उसको कहते तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें किन लोगों ने भेजा है, तुम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो मैं तुम्हें उसके ज्यादा यानी कि डबल पेमेंट दूंगी। तुम्हें ली फैमिली को बदनाम करना है और जिन फैमिली में जाकर उनकी ये सारे राज तुम्हें दे देने हैं, यानी वो उसको एविडेंस पकड़ा देती है। तभी फिर दिखाया जाता है कि मिसेस यूनजी लैपटॉप में ये सारे सबूत देख लेती है, उसको पहुंच चुके होते हैं और वहां पर ही वो अपनी सिस्टर से कह रही होती है कि अच्छा तो ली फैमिली की ये जरूरत कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तभी वो अपनी सिस्टर को एडवाइस करती है कि ग्रैंड माँ को जाकर इनकी सारी करतूत बता दो। देखते हैं कि यूजिन यहाँ पर कब तक हेड बनकर बैठती है। तो वो कहती है मैं समझ गई। दिखाया जाता है कि ऑफिस में जिन शियान होता है वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंड मदर आती हैं और आकर उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता चला है कि ली फैमिली ने क्या करतूतें की हैं। वो उसके आगे फाइल फेंकती है और जैसे वो रीड कर लेता है
तो वहां पर ही वो साइडें ले रहा होता है यूजन की। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे पता था कि तुम यूजन की साइडें लोगे, वो इतनी भी मासूम नहीं है, इसके बारे में इसको जरूर पता होगा। और उसकी सिस्टर भी उसको बहकाई जा रही होती है कि इसमें भाभी का हाथ हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जब तक मुझे सही पता नहीं चलेगा, क्या पता ये फेक एविडेंस हो। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि कोई फेक एविडेंस नहीं है, ली फैमिली ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा है कि, और ये लोग बहुत टाइम से ये करते आ रहे, देखो हमें अब पता चला है। वो इस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे होते और कहने लग रहे होते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबल यूजन भी हो सकते हैं, तो मुझसे क्वेश्चन करो। ग्रैंडमा उसको धमकाकर चली जाती है कि अगर तुमने उससे सवाल जवाब ना किया तो मैं इसको जिन फैमिली से निकाल दूंगी। जैसे वो चली जाती है तो कुछ देर बाद दिखाते हैं कि यूजन भाग कर आती है और कहने लगती है कि हस्बैंड ये सब कुछ क्या चला है, ग्रैंडमा इतनी ज्यादा गुस्से क्यों थी। तो वो उसको फाइल फेंक कर दिखाता है। जैसे वो फाइल रीड कर लेती है तो वो हैरान होती है कि क्या मेरी फैमिली ऐसा भी कर सकती है। तो फिर वहां पर ही वो इससे क्वेश्चन करने लग रहा होता है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था। तो वहां पर ही वो नाटक करके कहती है क्या तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जैसे ही जिनशियान ऑफिस बैठा होता है तो वहां पर ये सेक्रेटरी बन के चली जाती है, वो इससे कॉफी मांगता है तो वो उसको कॉफी देने लग रही होती है और फाइल्स जानबूझकर नीचे फेंक कर सॉरी कर रही होती है कि मिस्टर जिन सॉरी। तो वो उसको कहते हैं यूजन तुम यहाँ पर। तो वहां पर ही वो उसके लैप पर आकर बैठ जाती है। तो वो उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये ड्रेस में क्यों आई हो। तो वो कहने लगती है इतने दिन से तुम ऑफिस काम कर रही थी, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। तभी फिर वो कहता है अच्छा तो तुम क्या चाहती हो। वो उसको किस करके कहती है मैं बस ये चाहती हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि अच्छा लगता है आग के साथ खेलने का तुम्हारा मन कर रहा है। वहीं वो इसको किस कर देता है और वो पीछे स्क्रीन पर सारे ये फ्रॉड्स जिन फैमिली और ली फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेती है। तभी वो मन बना लेती है और ये सारी एविडेंस उसके बाद ही वो चुराती है। तभी फिर वो उसको देखने लगती है प्रेजेंट पे आकर के क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है। तो फिर वो नाटक करके कहने लगती है मुझे पता है मैं ली फैमिली से, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुमकिन नहीं हो रहा होगा। और वैसे भी मिसेस जूली का तुम्हें मैंने बताया तो था कि किस तरह से उन्होंने सिस्टर की जगह मुझे मजबूर किया था इस फैमिली में शादी करने के लिए। और उन्होंने मेरी मॉम के साथ भी क्या किया, वो जानबूझकर इस तरह की ब्लैकमेलिंग बातें करती है। तो वहां पर जिनशियान कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, मैं तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। जहां तक ग्रैंड मदर की बात है मैं उनको मना लूंगा, उनको यकीन आ जाएगा। वहां पर ही वो उसको गले लगा लेता है और वहां पर ही ये अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही मिसेस जूली को पकड़ के लाया जा रहा होता है, सामने से यूजन आ रही होती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अपने गार्ड्स को बोलो मुझे छोड़े। तो वो कह देती है मेरी मॉम है, इसको छोड़ दो। जैसे ही वो उसको छोड़ देते हैं तो वहां पर ये जान के क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि ये बताएं आपने फंड्स वगैरह चुराने में और इस तरह सब फ्रॉड बहुत ज्यादा किया है, एविडेंस को पता चल गया है, अब आप क्या करेंगी। तो वो उसको कहने लगती है कि प्लीज जिन फैमिली में तुम्हारा इतना ज्यादा तो स्टेटस है तो तुम इनसे मेरी बात करो ना कि वो मुझे इस तरह से मत पकड़े। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तभी फिर वो जानबूझकर इस तरह के क्वेश्चन कर रही होती है क्योंकि उसने रिकॉर्डर छुपा के रखा होता है कि इसकी सारे एविडेंस और पता चल जाए और ये पुलिस के हवाले हो जाए। वहां पर ही वो जैसे ही रिकॉर्डर देख लेती है तो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम मुझे फंसाने के लिए सब कुछ करी। वो जोर से चिल्ला रही होती है तो यूजन गार्ड्स को इशारा करती है और मिसेस जूली को वहां से पकड़कर ले जाते हैं। तभी फिर वो रिकॉर्डर देखकर मुस्कुराने लगती है कि मिसेस जूली के लिए अब ये काफी रहेगा, ये हमेशा जेल में रहेंगी और इससे मेरा बदला पूरा होगा। दिखाया जाता है कि जैसे इसके फादर परेशान खड़े होते हैं, जैसे यूजन घर जाती है तो उसके फादर क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो बताने लग रही होती है कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जिन फैमिली बहुत ज्यादा गुस्से है, वो ली फैमिली से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रही है। तो उसके फादर इस चीज को लेकर चिंता कर रहे होते हैं और इसको कह रहे होते हैं कि प्लीज तुम कुछ कर सकती। तो वो कहती मामला बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर वो उसको कहते हैं फिर तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो। तो फिर वो उसको कहने लगती है एक आइडिया है जो कि मैं लेकर आई। तो उसके फादर कहते हैं क्या। तभी वो कहती है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर ले और वहां पर ही आप मिसेस जूली से डाइवोर्स की बात करें। जिसे सुनकर उसकी सिस्टर को गुस्सा आता है। यानशु कहने लगती है कि मेरी मॉम और डैड की तुम डाइवोर्स की बात करी, तुम्हारी ये जुर्रत। तो वहां पर उसके डैड उसको थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि चुप करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तो वो साफ कहती है कि अगर आप डाइवोर्स दे देंगे इससे आपको फायदा होगा और सारे इल्जाम आप मिसेस जूली पे लगा लेना तो हो सकता है कि ली फैमिली को कुछ हासिल हो सके जिन फैमिली से। तो उसके फादर उसकी बातों में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे ऐसा ही करना होगा। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता हूँ और मैं बता दूंगा कि जूली से मेरा कोई नाता नहीं है और तुम जाकर बता देना अपने हस्बैंड को और जिन फैमिली को भी कि इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं था। तो वो कहती है मैं समझ गई हूँ और वहां पर फिर से वो अपने फादर को कान में एक और प्लानिंग दे देती है जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है यानशु को क्योंकि उसके फादर बिल्कुल बातों में आ चुके होते हैं यूजिन के। वहां पर ही वो मुस्कुराकर देखने लग रही होती है यानशु को। दिखाया जाता है कि जिन फैमिली के कॉन्फ्रेंस में जैसे मिसेस जूली को पुकारा जाता है तो वहां पर ही उससे क्वेश्चन किया जाता है कि जिस तरह से फंड्स में तुमने फ्रॉड किया था क्या तुम्हारे पास उसका जवाब है। तो वो मन में सोचने लगती है जब तक मैं इकरार अपने जुर्म का नहीं करूंगी मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तो वो कहने लगती है कि जी नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो फाइल्स बैंकर उसको कहा जाता है कि एविडेंस हमारे पास मौजूद है। तो वो इनकार कर रही होती है कि नहीं, ये फेक एविडेंस हो सकते हैं। अब वो ये चीज मान नहीं रही होती कि अचानक दिखाते हैं कि यूजन अपने डैड के साथ एंटर करती है और ब्लेमिंग कर रही होती है कि मिसेस जूली जो जुर्म आपने किया उसको कबूल करना होगा। तो कहती है लड़की तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तभी फिर वहां पर ही उससे ये क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि तुमने ये सब कुछ किया है ना। तो वहां पर ही वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मिस्टर डी से आप पूछ सकते हैं। लेकिन वहां पर ही उसके हस्बैंड इनकार कर देते हैं और कहने लग रहे थे सबके आगे कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है और वैसे भी इन सब के पीछे करने वाली जूली थी, हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं था। ली फैमिली इन सब चीजों से गाफिल थी। अब वो सारे इल्जाम मिसेस जूली पे लगा देते हैं और मिसेस जूली शॉक्ड होती है कि ये लोग तो मेरी साइड भी नहीं ले रहे हैं।
वहां पर ही सब लोग कहने लग रहे होते हैं कि आपकी अपनी फैमिली आपकी साइड नहीं ले रही और अब आपका जुर्म पकड़ा गया, आप इनकार नहीं कर सकते। वहीं वो अपने हस्बैंड से लड़ी होती कि ये तुम कैसे कर सकते हो, 20 साल से तुम मेरे साथ रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा ताल्लुक तोड़ रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है ये मैं ली फैमिली के लिए कर रहा हूँ। वो उससे लड़ने लग रही होती है। वहां पर ही सब कहते हैं कि इस महफिल को खराब करने की कोशिश ना की जाए और वहां पर ही मिसेस जूली को अरेस्ट कर ले चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे ही घर वो बैठी होती है यूजिन, वहां पर ही जिन शियान आता है तो वो उसे क्वेश्चन करने लगती है कि बताओ मेरी अडॉप्टेड मॉम का क्या बना। तो उसको कहने लगता है कि जुर्म इतना भारी है, सारी जिंदगी उनको जेल रहना पड़ेगा। मन ही मन में वो खुश हो रही होती है, लेकिन वो चिंतक दिखा रही होती है जिन शियान के सामने और कहने लगती है जो कुछ उन्होंने मुझे पाला पड़ा पोस किया है तो मुझे उनसे मिलने के लिए जेल जाना होगा, तुम अरेंज कर सकते हो। तो वो उसको कहता है ठीक है। दिखाया जाता है कि जैसे ही जेल में जाती है यूजिन, मिसेस जूली को वहां पर लाया जाता है तो उसको लगता है उसकी अपनी बेटी यांशु से मिलने के लिए आई है। तो कहती है यांशु तुम आई हो। तो उसकी तरफ देखकर कहती लगता है मुझे देखकर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई। तभी वो उसको देखकर गुस्सा होने लग रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जेलर को भेज देती यूजन और उसके सामने बैठ जाती है। तो मिसेस जूली कहने लगती है कि तुम हंसकर मेरा तमाशा बनाने आई हो ना। तो वो उसको कहने लगती है कि जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो आपको धोखा दे तो बताए कैसा फील होता है। तो वो उसको कहती तुम कहना क्या चाहते हो। वहां पर ही वो कहने लगती है कि मेरी मॉम को मारने में सबसे बड़ा हाथ आपका था, जो कुछ आपने मेरी मॉम के साथ किया है उसका बदला तो मेरा आपसे लेना बनता ही था। तो उसको कहने लगती है कि इसका मतलब है कि इतने सालों से तुम मेरे आगे नाटक करते आए और नाटक वाली जिंदगी जी रही थी, मुझे पहले तुम्हारे बारे में पता होता तो तुम माँ बेटी को मैं साथ मार देती। तो उसको कहती है कि मैंने आपसे बहुत चीजें सीख तो ली हैं, आप हम माँ बेटी को नहीं मार सकी लेकिन मैं आप माँ बेटी को इकट्ठे जेल भिजवा सकती हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम यांशु के साथ कुछ नहीं करोगी, लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि देखो तो सही मैं करती क्या हूँ, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। वो ये धमकी देकर जाने लगती है। वहां पर ही मिसेस जूली उसको मिन्नत करने लग रही थी कि प्लीज यांशु को तुम कुछ मत कहना, वो मासूम है, उसका कसूर नहीं है। लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि मेरी मॉम के बारे में आपने सोचा था, जो कुछ आपने उसके साथ किया है। वो उसको सारी बातें सुना रही होती है और कहने लगती है मेरा दिल अब भी जल रहा है जो कुछ आपने मेरी मॉम के साथ किया है। तभी उसको गुस्साने लगता है। वो उसको कहने लगती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो उसको बार बार ऐसा कह रही होती है। जेलर्स आ जाती है और मिसेस जूली को पकड़ लेती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाई जा रही होती है। अब घर जाकर रो रही होती है यूजिन। वहां पर ही वो कहने लगती है कि मॉम आपकी सबसे बड़ी कातिल का मैंने बदला ले लिया है। वहीं दिखाते हैं जिन शान आता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहने लगती है मैं अपनी मॉम से जेल मिलने गई थी, वो मुझे देखकर इतना गुस्सा कर रही थी कि मैं डर गई। वहीं वो उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि वो पास था, अब ये प्रेजेंट है और मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वहां पर ही वो उससे इंप्रेस हो रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं वो उसके करीब होकर उसको किस करने लग रहा होता है कि यूजन को कॉल्स आ रही होती हैं। तो फिर वो उसको कहता है कि कॉल मत उठाओ। वो उसको फिर किस करने लग रहा था तो वो कहती क्या पता कुछ अर्जेंट हो। तो वो उसको कहता है ठीक है। तो दिखाते उसकी फादर की कॉल होती है और वो उसको कहने लगते हैं कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है तो तुम्हें घर आना होगा। तो वो उनसे मिलने के लिए चली जाती। सीन शिफ्ट होते दिखाते यूजन जैसे अपने डैड के पास जाते हैं तो उसके डैड उसको कुछ बातें बताने लग रहे होते कि तुम्हें पता है ना कि यिन फैमिली का एक अकलौता वारिस। तो वो कहती है कि हाँ ब्रदर इन लॉ मेरे, क्या हुआ है उसको। तो वो उसको बताने लगता है कि उसकी और तुम्हारी बहन के दरमियान कुछ तू मैं हो गई है और एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत गड़बड़ चल रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और उसने तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट भी कर दिया, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी फिर वो उससे हेल्प मांग रहे होते कि तुम्हें कुछ करना होगा, जिन फैमिली से तुम्हें कुछ हेल्प लेने की जरूरत होगी। तो वो अपना प्लान कर लेती है कि मैं इन बाप बेटी को भी तबाह करके रहूंगी क्योंकि इन्होंने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो वो अपने फादर को एक प्लान बताने लगती है कि मुझे ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी ताकि जिन फैमिली को मैं अपनी बातों में दे सकूं, क्योंकि वो मुझ पर इस तरह से ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी और मेरी सिस्टर का मसला हल करने में भी, जिन फैमिली से लड़ने में जिन फैमिली साथ देगी। अब वो इस तरह की बातें जानबूझकर कर देती तो उसके फादर वैसे भी आंख बंद कर उसकी बात पे यकीन कर रहे होते हैं क्योंकि उसको लालच होती है कि बस जी फैमिली की जो चीज बच चुकी है वो बच जाए। तो वो उससे अग्री कर जाते हैं। तो वो उसको कहती है ये बात आप मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। दिखाया जाता है कि काम कर रहा होता है जिन शियान। नाइटी पहनकर चली जाती है यूजिन और उसके पास बैठती है। तभी वो कहती है कि काम करना बंद कर दो। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो कहने लगता है कि नाइटी वगैरह पहनकर तुम मेरे पास आए, क्या तुम्हें कोई काम है। तो वो उसको कहने लगती है क्या क्यों, मैं तुम्हारे पास इस तरह से आकर नहीं बैठ सकती हूँ। वहां पर ही ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो अचानक से वो कहता है कि तुम्हें कोई काम है तो और भी बता दो। तो वो बातों बातों में कहने लगती है कि मुझे लीव फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है और एक प्रोजेक्ट को भी अपने हाथ करना है, तो उसमें मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की जरूरत, तुम इतना कर सकते हो। तो अचानक से वो उसको देखकर कहता है कि बस यही सब कुछ चाहिए, यानी उसको फील हो रहा होता है कि ये इसको यूज करिए। तो वो कहती क्या मतलब। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर के साथ जैसे ही जिन शियान जा रहा होता है तो बातों बातों में ग्रैंड मदर इसको बता देती है कि यूजन पता नहीं अच्छी है या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए सब कुछ करिए। तो वो कहता है कि ग्रैंड मदर आपको सब कुछ पता है। तो वो कहती है कि हाँ उसकी आंखों में नजर आ जाता है, लेकिन इतना मुझे पता है वो जैसी भी लड़की है वो तुमसे प्यार जरूर करती है। अब वो ये सारी चीजें समझ जाता है और उसको कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे साथ कैसी हो। तो उसको कहती तुम गलत समझ रहे हो,
तभी फिर वो उसको कहता है कि बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रॉपर्टी का तुम कह रही हो वो तुम्हारे नाम हो जाएगी और जो चीज़ तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। वो उसको इस तरह की बात कह के चला जाता है। उसके जाने के बाद उसको सॉरी फील हो रहा होता है जिन शियान के लिए और उसको कहने लग रही होती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूँगी, लेकिन फिलहाल मुझे इन सब से बदला लेने के लिए ये सब कुछ तो करना ही होगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही नेक्स्ट डे यानशु बैठी होती है वहां पर ये दिखाते हैं कि मिस्टर यिन की फैमिली को वो बुलवाती है। उस प्रोजेक्ट में इनका बहस चल रही होती है और लेन देन की बात भी चल रही होती है। वहां पर ही दिखाती है कैमरामैन इनकी ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि इनको यूजिन ने ही भेजा होता है। तो दिखाया जाता है कि इनकी आपस में बात नहीं बन रही होती और यानशु को गुस्सा आ रहा होता है। वो यून फैमिली के पेरेंट्स को धमकाने के लिए अपने बंदों को कहती है इनको यहाँ से ले जाओ, ये लोग मेरी डील पर मान नहीं रहे हैं। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही काम कर रही होती यूजिन, बंदा आकर उसको यूएसबी दे देता है और कहते हैं सारे रिकॉर्ड्स मैंने ले लिए हैं, वहां पर जो बातें चल रही थी। तो वो कहती है गुड। तभी वो कहती है कि सुबह उठते ही मिस्टर ली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी यानी कि यानशु के बारे में तुमने ये सारी खबर छपा देनी है, कोई चीज भी छुपनी नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि मैम मैं समझ गया हूँ। तो दिखाया जाता है कि यानशु भाग के अपने डैड के पास नेक्स्ट डे जाती है और उनको कहने लगती है कि जो डील चल रही थी इन फैमिली के साथ वो सारी एक्सपोज हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं ये सब कुछ कौन कर सकता है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता कौन कर सकता है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि ली फैमिली अब बर्बाद हो सकती है। इस चीज को लेकर ये बाप बेटी चिंतित हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जिन शियान के पास उसकी छोटी सिस्टर आती है और उसको बहका रही होती है कि यिन फैमिली और ली फैमिली ने एक साथ हाथ मिला लिया था और ये जिन फैमिली को नीचा दिखाने के लिए ये लोग हमारे साथ ट्रैप कर रहे थे। तो वहां पर जिन शियान को भी गुस्सा आता है, वो कहता है कि ली फैमिली इतनी गिर जाएगी मैंने सोचा नहीं था। तभी फिर वो यानशु को और यिन को बुलाने की बात कहते हैं कि मैं इनसे निपटूंगा। दिखाया जाता है कि वहां पर जैसे यानशु जाती है तो यूजिन उसको आकर कहती है सिस्टर तुम यहाँ पर। वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, तुम ज्यादा नाटक मत करो। वो उससे आर्ग्यूमेंट करके बहुत बुरी बातें कर रही होती है। अचानक जिन शियान आता है और आकर प्रोटेक्ट करने लगता है यूजिन को और उसकी सिस्टर को कहने लगता है कि तुम्हारी ये जरूरत, तुम मेरी वाइफ से ऐसे बात करो। वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि इसको थप्पड़ लगाओ, इसकी जरूरत कैसे भी ऐसे बोल सकती है। उसको थप्पड़ भी लगाया जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यिनली आता है। अब इन दोनों से क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि तुम लोगों ने जमीन के फ्रॉड में जिन फैमिली को फंसाने के लिए जो साजिश की है वो तुम लोग कबूल कर दो। ये दोनों नहीं मान रहे होते। वहां पर यूजन भी नाटक करने लग रही होती है कि ये सब कुछ यिन ने किया होगा, इसी ने मेरी बहन को फंसाने के लिए सब कुछ किया होगा। यिन जैसे ये बात सुनता है तो वो बरसने लग रहा होता है यानशु पे और सारा इल्जाम यानशु पे लगा देता है कि इसी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया था, मैं तो इस चीज में बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो भी इससे लड़कर इससे आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। तो वहां पर ये यिनली राज को ले जा रहा था यानशु के कि इसने तो मुझे सीड्यूस भी किया था तभी ये प्रेग्नेंट हुई है। अब इनकी ये बहस बढ़ जाती है। वहां पर यानशु को गुस्सा आने लगता है। ये दोनों लड़ने लग रहे होते हैं कि यिनली को गुस्सा आता है, वो इसको पंच मार देता है। वहां पर ही वो जख्मी हो जाती है और उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। तो वहां पर यूजिन अपनी सिस्टर को पुकार रही होती है तो जिन शियान उसकी आंखों के आगे हाथ रख देता है और गार्ड्स को कहता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। वहां पर ही वो इससे पूछ रही होती है कि ये बताओ इस एविडेंस के थ्रू मेरी सिस्टर को जेल हो सकती है। तो वो उसको कहता है कि हाँ इसको जेल हो सकती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैक्सिमम 10 साल की जेल तो हो सकती है अगर तुम्हारे फादर कोई रिक्वेस्ट कर दे तो वो मन में सोचने लगती है कि 10 साल तो कम है, इसको तो सारी जिंदगी की हो जाए तो ठीक रहेगा। तभी वो कहने लगती है कि मुझे डैड से मिलने जाना होगा। तभी वो कहता है अभी भी तुम उस फैमिली को प्रोटेक्ट करी और जाओगी। तो उसको कहती है आफ्टर ऑल है तो वो मेरी फैमिली, मुझे लास्ट बार उनको जाके देखना होगा। तो उसको कहता है तुम दिल की अच्छी हो, ठीक है तुम जा सकती है। तो दिखाते जैसे वो अपने फादर के पास जाती है उसके फादर चिंता हो रहे होते हैं और उससे क्वेश्चनिंग करने लगते तो वो सारा कुछ बता देती है कि अब ली फैमिली को खतरा हो सकता है और सारा कुछ तहस नहस हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके फादर बहुत परेशान हो रहे थे। तो वहां पर वो फिर से एक चाल चलती है, अपने फादर को बहका देती है कि आप अपनी बेटी से भी रिश्ता तोड़ दें, अब कोई फायदा नहीं है, अब आपको इससे फायदा हो भी नहीं सकता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि इस तरह से आपको आपकी प्रॉपर्टी भी वापस मिल जाएगी, बस आप इससे सारा लेन देन सारा रिलेशन अनाउंस कर दे कि मैं इससे कुछ नहीं रखता। तो उसके फादर बात में आ जाते हैं। दिखाते जैसे ही होश आता है हॉस्पिटल में यानशु को यूजन इसके पास बैठी होती है। तो वो अपनी सिस्टर को देखकर फिर से आर्ग्यूमेंट वगैरह कर रही होती है। तो वहां पर ही यूजन भी बातों बातों में उसको सुना रही होती है और उसको कहने लगती है कि लगता है कि तुम माँ बेटियां भूल गए कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया था। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब यूजन के फादर उससे प्यार बचपन में करे तो ये माँ बेटियां सीढ़ियों पर बैठकर देख रही होती है। वहां ये लोग प्लानिंग कर लेती है कि हम इनको नीचा दिखाने के लिए इन पे कोई इल्जाम लगाएंगे। तो वो अपनी बेटी यानशु को इयररिंग देती है और जाकर कहती है इनके रूम में रखा। और वहां पर ही उसके कुछ देर बाद वो हंगामा करने लगती है कि इन लोगों ने मेरे इयररिंग छुपाए थे और उसके बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उस सारे तमाशे के बाद वो इसको ये सारा कुछ याद दिलाकर टॉर्चर कर रही होती। वहां पर यानशु डर रही होती है और उसको कहती तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी फिर इन दोनों बहनों की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। तभी फिर वो कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो साफ कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम अपनी मॉम के साथ जेल जाकर रेस्ट करो, तुम्हें वहां पर बहुत मजा आएगा। तुम्हारी मॉम ने जो करतूत किए ना वहाँ इकट्ठे बैठकर तुम लोग इकट्ठे एक दूसरे का साथ देना। तो वो कहती नहीं मैं जेल नहीं जा सकती, मेरे डैड मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसको कहती डैड तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो तो तुमसे सारे रिलेशन तोड़ने की बात करे। तो वो कहती तुम झूठ कह रहे हो, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। वो सबूत दिखा देती कि ये देखो लीगली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, अब तुम क्या करोगी। तो वो हैरान हो रही थी मेरे डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं। वहां पर ही वो फिर सिलेंडर कर देती है और यूजन से
भीख मांगने लगती है कि प्लीज मुझे जेल नहीं जाना है, कुछ तुम मेरे लिए करो। लेकिन वो उसको साफ जवाब दे देती कि तुम्हें पता है कि जिन शियान ने भी कहा था कि तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मैंने उसको कहा कि सजा कम करने की जरूरत नहीं, जो इन्होंने किया वो डिजर्व करेंगे, तो तुम्हें जाना होगा। वहां पर ही वो गुस्सा होने लग रही होती है, चिल्लाने जा रही होती है यूजन पर कि मैं तुम्हें मार दूंगी। वहां वो जोर जोर से ऐसी चिल्ला रही होती है कि हॉस्पिटल के बंदे आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं यानशु को। तो फिर वहां पर ही जिन शियान उसको कहने लग जाती है कि तुम लोगों ने इसको देख लिया है, इसको जेल जाने से पहले तुम लोग मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, वहां ये जाएगी तो ज्यादा इसका दिमाग ठीक आएगा। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि यूजन अपने डैड के पास जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि क्या बना यानशु का, तो वो उसको बताने लगती है कि मैंने उसको पागल खाने अरेस्ट करवा दिया, उसके बाद वो जेल चली जाएगी। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है, इससे हमारी ली फैमिली का कारोबार तो बच जाएगा। तो वो उसको कहती है लेकिन अगर कंपनी आपकी ना रही तो वो कहते हैं कि क्या मतलब। तो उसको कहने लगती है कि जितने भी शेयर्स और प्रॉफिट्स थे वो मैंने हासिल कर लिए हैं और सारी चीजें मैंने अपने नाम करवा ली है, अब आप वहां पर कोई आपका काम नहीं है और चेयरमैन की पोजीशन से भी मैंने आपको हटा दिया। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वहां पर ही वो अपनी मॉम का ताना उनको देने लगती है, मेरी मॉम भी तो आपकी वाइफ थी, आपने उनकी कैसी जिंदगी खराब कर दी थी और उनको प्रोटेक्ट भी ना कर सके। अब वो अपने बाप से इस चीज का बदला भी ले रही होती है और उनको बातें सुना रही होती है। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि इस प्रॉपर्टी के साथ साथ ये घर भी अब मेरे नाम का हो गया, तो आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है, लेकिन वो अपने डैड को उस घर से भी निकाल देती है। अब वो रूम में जाकर रो रही होती है अपनी मॉम को फोटो फ्रेम देखकर और कहने लगती है कि मॉम आपको पता है कि मैं कितनी पोलाइट गर्ल थी, मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा क्रूएल बन गई, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और आप मुझे छोड़कर चली गई। मुझे आपके लिए सबसे बदला लेना था और मैंने सबसे ले भी लिया है और अब मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिन शुन्यान आता है और उसको कोट पहनाता है और उसको चुप करवाता है। तो रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो उसको कहता है एक दिन गुजर गया था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, फाइनली तुमने अपनी मॉम का बदला सबसे ले लिया है, तो मैं चाहूंगा कि आगे तुम अच्छी लाइफ स्पेंड करो और इस तरह से रो दो मत, तुम्हारी मॉम को देखकर बहुत दुख होगा। तो उसको कहती है इसके बारे में तुम्हें पता था। तो उसको कहता है कि हाँ मुझे पता था कि अपनी मॉम से बदला लेने के लिए तुम ये सब कुछ कर सकती थी। तो वो सॉरी करती है और कहती है कि मुझे पता है, मैंने अपनी मॉम से बदला लेने के लिए जिन फैमिली में अपनी पावर दिखाई ताकि मैं इनसे अच्छे तरीके से बदला ले सकूं। मेरा बदला पूरा हो गया है, अब मेरा यहाँ पर काम नहीं है, मैं चाइना छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें आज के बाद मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। वो जाने लग रही थी तो वो उसको रोकता है और उसको कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे तुमने बदला भी लिया है लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो वो कहती क्या मतलब, वो उसे अपने प्यार का इजहार कर लेता है। वहां पर ही वो उसको किस वगैरह करने लगता है और उसको कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जैसे वो उसको किस करता है तो वो मन में सोचने लगती है मॉम आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरे लिए किंग आ गया जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहेगा। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैसे ही यूनजी अपनी सिस्टर के साथ वॉशरूम में होती है और वो ली फैमिली की सारी तारीफें पड़ी होती है, तो वहां पर ही उसको गुस्सा आने लगता है कि यूजन हर चीज में जीत रही है और इसको हर कोई इनोसेंट समझता है, इसको मुझे इस फैमिली से निकाल फेंकना होगा। तो वो अपनी सिस्टर को एक प्लानिंग बताती है कि हमें इसके साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। तो उसकी सिस्टर अग्री कर जाती है। दिखाया जाता है कि जिन शियान की छोटी सिस्टर दरवाजा नॉक करती है, यूजन जैसी सामने होती है तो वो उसको कहने लगती है कि सिस्टर इन दिनों हम दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे, तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ, ये गिफ्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप इसको अपने पास रखना पसंद करोगी। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम मुझे दे रही हो, मैं सारी चीजों को भुलाकर ये रख लूंगी। तो वो उसको टेडी बियर देती है। जैसे ही वो अंदर जाती है टेडी बियर देखती है, वो देखकर बहुत खुश होती है और उसको साइड टेबल पर रख देती है। तो दिखाया जाता है कि इनकी फैमिली की एक पार्टी चल रही होती है, वहां पर सब लोग होते हैं। दिखाते हैं दोनों सिस्टर भी होती हैं और जिन शियान की छोटी सिस्टर उसको इशारा करती है। तो दिखाते हैं कि यूनजी जाती है यूजिन के पास और उसको कहने लगती है कि इन दिनों मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा क्रूएल रही थी, इस चीज का मुझे एहसास हो गया, अब हमें अच्छी फैमिली बनकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो वो उसको कहती है आप कह रही हो तो ठीक है। वो उसको ड्रिंक देने लगती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से ड्रिंक रख लो और जानबूझकर वो कपड़ों पे यूजिन के गिरा देती है। वहां पर यूजिन उसकी चाल तो समझ जाती है, तो वो उसको कहने लगती है कि ऊपर चलकर ड्रेसिंग एरिया में जाकर तुम अपने कपड़े चेंज कर सकती हो। तो यूजन कहती है ठीक है। वो उसको लेकर ऊपर चली जाती है। जैसे ही लोग ऊपर जाते हैं तो वो कहने लगती है टेडी बेयर तो अंदर था, ये बाहर कैसे आया है। तो वहां पर ही वो कहने लगती है कि ये यहाँ पर अच्छा लग रहा था, ये कॉर पीस है। तभी फिर वो अंदर चेंज करने के लिए चली जाती है और बाहर ही दिखाते हैं कि यूनजी प्लानिंग कर रही होती है कि अचानक दिखाते हैं एक बंदा आता है और आकर यूजिन के साथ बदतमीजी करने लग रहा होता है। इसके तुरंत ये सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही यूनजी अपने रूम में जाती है तो दिखाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है और उसके साथ मस्ती करने लग रहा होता है। तो वो कहती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स नीचे पार्टी चल रही है, हम थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रोमांस कर सकते हैं। तो उसको बेड की तरफ पुश करके रोमांस कर रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जिन शियान की छोटी सिस्टर अनाउंसमेंट करने लग रही होती है कि आज पार्टी है, मैं आज आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही वो वीडियो ऑन करती है तो दिखाया जाता है कि इसी की सिस्टर यूनजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगीली बना रही थी, जिसे देखकर जिन शियान और पार्टी में सब लोग हैरान हो जाते हैं और वहां पर सब गॉसिपिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही जिन शियान को देखकर एम्बैरेसमेंट फील होती है, वो पार्टी रुकवा देता है और सबको वहां से जाने की बात करता है।
वहां पर ही दिखाते हैं कि सब हैरानगी से खड़े होते हैं कि अचानक वहां पर आ जाती है यूजिन। जैसी वो आती है तो वो कहती है हस्बैंड क्या हुआ, सब लोग इतने हक्का बक्का क्यों खड़े हैं। तो वहां पर ही जिनशियान की छोटी सिस्टर को गुस्सा आता है, उसको थप्पड़ मारकर कहती है सब कुछ करने वाली तुम हो। तो वो कहती क्या मतलब, मैं तो ऊपर चेंज करने के लिए गई थी। तो उसको कहती तुम चेंज करने गई थी तो मेरी सिस्टर को फंसाने गई थी। तो वो कहती मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कर रहे हो। तभी फिर उसका भाई उसको डांटने लगता है वीडियो ऑन करने वाली तुम थी, मुझे पता है कि तुम लोग यूजी को फंसाने के लिए सब कुछ कर रही थी, तुम लोग कैसे कर सकते हो। तो वहां पर ही वो कहने लगती है कि भाई आप गलत समझ रहे हो। तो वो जिन से क्वेश्चन करती है कि ये बताओ जो टेडी बियर तुम्हें दिया था वो कहाँ है। तो कहती है ऑफ कोर्स वो ऊपर ही हो सकता है। ये लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं दिखाया जाता है कि टेडी बियर के लोग ढूंढते हैं, वो ब्लैंकेट के नीचे से निकलता है। तो वो कहती है ये सेम वही टेडी बियर नहीं है, ये दूसरा है। तो वहां पर यूजिन कहते हैं यही तो था। तभी फिर उसकी सिस्टर की मुंह से निकल जाता है लेकिन इसमें तो मैंने क्या, वो फिर चुप हो जाती है। तभी फिर यूजिन कहने लगती क्या मतलब, तुमने इसमें कुछ छुपाया था ना। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जैसे ही वो इसको गिफ्ट देकर जाती है, इसको डाउट होता है कि ये लोग इतनी अच्छी तो नहीं है जो मुझे गिफ्ट देंगी। तो जैसे ही वो अच्छे से टेडी बियर को सर्च करती है, इसको पता चलता है कि इसमें कैमरा है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये लोग इसको फंसाने के लिए ये साजिश करी है। तो वो कैमरा निकालकर कहीं और रख देती है। और दिखाया जाता है कि जैसे ही उसके रूम में वो बंदा एंटर करता है तो वो उसको मार गिराती है और वहां पर ही वो प्लान कर लेती है कि वो यूनजी से इस चीज का बदला लेके रहेगी। अब वो ये सारा कुछ फ्लैशबैक में सोच लेती है। तो वहां पर ही दिखाते कि आर्ग्यूमेंट किए जा रही होती जिनशियान की छोटी सिस्टर के अचानक से पीछे यूनजी आ जाती है और आकर एक्टिंग करने लगती है कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है, सब इतने खामोश क्यों है। वहीं वो अपने भाई के पास आकर कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है, मुझे समझ आ रही है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि यूजिन की वीडियो सामने आ गई, लेकिन उसका भाई उसको कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था आप मुझे इतना शर्मिंदा करोगे। वो कहती क्या मतलब। वहीं दिखाते हैं कि जिनशान की छोटी सिस्टर अपनी सिस्टर को आकर बता देती है कि तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वीडियो चल गई थी, जिसे सबने देख ली, जिसे देखकर वो कहने लगती है कैसे हो सकता है। वो दोबारा से यूजिन को बुरा भला कहने लग रहे थे, लेकिन जिनशान का भाई यूजिन को ही प्रोटेक्ट करता है और अपनी सिस्टर को कहने लगता है कि आपकी यही पॉजिटिवनेस की वजह से आज हम इतना बर्बाद हैं, आपको इतना आगे हद तक नहीं बढ़ना चाहिए था, हमेशा से आप ऐसा ही करते आई और ये आप ठीक नहीं करी। वहां पर ही वो कहता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, फिलहाल आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना होगा। वो वहां पर चिल्ला भी रही होती है लेकिन इसकी सिस्टर को वहां से भेज देते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि वहां पर यूजिन की तबीयत खराब होने लगती है। तो वो कहती है मेरा दिल क्यों खराब हो रहा है। तो उसको याद आने लगता है इसकी पीरियड्स की डेट गुजर गई, यानी ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये स्विंग्स पर बैठी होती है। वहां पर ये दिखाते हैं कि यूजी को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। उसको गुस्सा आता है यूजिन को देखकर, वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसको टॉर्चर करने लगती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी फिर उसको कहने लगती है कि जो टेडी बियर में तुमने कैमरा फिट किया था, देखो तुम्हारा ही खेल तुम पर कैसे पड़ गया। तभी वो कहती जो तुमने बुरा किया है ना उसी का अंजाम तुम भुगत रही हो। वहां पर ही दिखाते वो चिल्ला भी रही होती है लेकिन उसको जबरदस्ती यूजी को पकड़ कर ले जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि जिनशियान के साथ यूनजी अपनी मॉम की ग्रिप पे जाती है। वहां पर ही वो अपनी मॉम को बताने लगती है कि मॉम आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने आपकी मौत का बदला जिन जिन लोगों ने मुझसे बुरा किया था उन सबसे ले लिया है। वहां पर ही उन सबके इंतकाम दिखाए जा रहे होते हैं जिनसे इन्होंने बदला लिया होता है। वहीं वो ये सारा कुछ बताकर कहने लगती है कि मॉम आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो इंसान मुझे प्रोटेक्ट करेगा वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, हमेशा इसके साथ लाइफ स्पेंड करूंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिनशियान भी अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहने लगता है कि आंटी मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा और हमेशा इसको प्रोटेक्ट करता रहूंगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो फाइल देकर कहने लगती है जिनशियान को कांग्रेचुलेशन, तुम बाप बनने वाले हो, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।